क्या कैबिन क्रू बनने के लिए स्लिम होना जरूरी है? बीएमआई होता क्या है? व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई की इंपॉर्टेंस कैबिन क्रू में क्या होती है? क्या कैबिन क्रू बनने के लिए हाइट लंबी होना जरूरी है? हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और मैं पिछले 2 साल से कैबिन क्रू हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस में। आई होप यू लाइक माय प्रीवियस वीडियो विच आई मेड दैट हाउ डिड आई क्रैक द इंटरव्यू in first attempt. So if you did not watch that video, please go and watch, and I will put that link in description. So let's start that what is BMI? BMI होता क्या है? So basically BMI is body mass index. इसका मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट इज हेल्दी और नॉट। सो बेसिकली बीएमआई अगर आप चेक करेंगे तो इट विल टेल यू दैट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है इज इट हेल्दी और नॉट, राइट? सो अभी हम बात करेंगे कि बीएमआई का इम्पोर्टेंस क्या है, कैबिन क्रू की लाइफ में बीएमआई इतना ज़रूरी क्यों है। सो आप देखो, बीइंग अ कैबिन क्रू आपको डिफरेंट टाइम जोन्स में काम करना पड़ता है, ठीक है। आपके खाने पीने का टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल फिक्स नहीं होता। कभी आप रात को खा रहे हो, कभी आप सुबह खा रहे हो, खाने पीने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप हो ही कैबिन क्रू, इट मीन्स आपके ऊपर इतने सारे पैसेंजर्स की, इवन इंक्लूडिंग यू, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सेफ्टी की। आपको इतने भारी भारी डोर खोलने पड़ते हैं, राइट? आपको अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है देन यू हैव टू हैंडल। अगर आप हेल्दी नहीं होगे, आप फिजिकली हेल्दी नहीं होगे, तो आप ये चीज़ें हैंडल कैसे करोगे? आप सोचो कि बीइंग अ क्रू, आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस, आप खाने का तो छोड़ो, फ्लाइट में हम पानी पीना भूल जाते हैं। मतलब हम इतने बिजी हो जाते हैं, हमें इतना भी टाइम नहीं मिलता है। आई वॉन्ट टू हैव वाटर बट मुझे टाइम नहीं मिलता है, आई जस्ट फॉरगेट, मैं भूल जाती हूँ। सो दिस इज हाउ कैबिन क्रू लाइफ इज। अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करोगे, राइट? सो दिस इज वाई BMI इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू. In Indian Airlines, it is the criteria is 18 to 22, minimum 18 and maximum 22. फीमेल कैबिन क्रू के लिए हाइट शुड बी 155 सेंटीमीटर। अब उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आप 155 के अगर ऊपर हो इट्स ओके, बट आप उसके नीचे नहीं होने चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज आई एम मेंशनिंग द चार्ट हियर। यू कैन चेक कि आपके वेट के, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। Second question is how to calculate BMI. So firstly, know your height. What is your height? You should know. Then second step is know your weight. What is your weight? Then third is go on Google, search BMI, and there are many websites. Just open the government wala so that आप अच्छे से check कर सको। Open that website, put your right weight and right height, and they will tell you that आप अंडरवेट हो या ओवरवेट हो या आप एकदम सही क्राइटेरिया में हो। दे विल द ऐप विल टेल यू, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यू कैन डू योर वर्क। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर कैबिन क्रू हम लोग अंडरवेट है, ओवरवेट है या हम BMI क्राइटेरिया में नहीं है, सो क्या मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकती? बट सी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। व्हेन आई गेव इंटरव्यू इन एयर इंडिया एक्सप्रेस, आई वॉज 17.5, यानी मैं अंडरवेट थी, ठीक है। बेसिकली आई वॉज अंडरवेट बिकॉज इट वॉज 17.5 एंड इट शुड बी 18 एटलीस्ट। दे गेव मी सम टाइम टू पुट माई वेट। सेकेंड थिंग, व्हेन आई गेव इंटरव्यू इन अदर एयरलाइंस, मैं तब भी 17.5 ही थी एंड उन्होंने मुझे PhD ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। सो ऐसा बहुत एयरलाइंस में होता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो, ठीक है, थोड़ा सा, तो मे बी वो आपको PhD ट्रेनिंग में डाल दे या वो आपको थोड़ा टाइम दे कि आप पूरा जो भी क्राइटेरिया है उसको मैच करके आप दोबारा इंटरव्यू देने आना, ऐसा। बट गाइस सी, इसकी श्योरिटी नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक जनरल बात बता रही हूँ, व्हाट विच वाज माय एक्सपीरियंस, और जो मोस्टली होता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप जाओगे तो आपको ऐसा वो करेंगे, ठीक है। तो देखो, आप जो BMI क्राइटेरिया होता है, आप उसके आगे पीछे थोड़ा सा हो ना तो यू कैन डू, और वो भी मैनेज कर सकते हैं। HRs अगर अच्छे हुए तो वो आपको समहाउ दे
दे गिव यू सम टाइम। पर गाइज अगर आप BMI से दूर दूर तक भी मैच नहीं कर पा रहे हो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो आप चेक करो, अपना BMI चेक करो एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। BMI इंपॉर्टेंट होता है, BMI आपको खुद भी, इवन नॉट कि आप कंपनी आपको कंसीडर नहीं कर रही है, बट गाइस सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जो क्रू होते हैं एविएशन में, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है चीज़ों का कि आपको हर एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। कभी आप अगर मान लो आप लंच आप दिल्ली में कर रहे हो तो आप डिनर बैंगलोर में कर रहे हो। हमारा एनवायरनमेंट इतनी जल्दी चेंज होता है कि आपकी बॉडी ना बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट कर होती है। इवन माइंड, अगर मैं दिल्ली से बैंगलोर चली जाऊँ ना एकदम से, तो मुझे एकदम से कोल्ड होने लगता है बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर्स। तो अगर आप ही हेल्दी नहीं होगे तो आप ये सारी सिचुएशन हैंडल कैसे करोगे? सो बीइंग अ क्रू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो टू बी हेल्दी, ठीक है। दैट्स वाई BMI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट थिंक कि आप सिलेक्ट हो गए तो आपको दे विल स्पेयर यू, नो। हर 3 महीने, हर 2 महीने में, इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप जब फ्लाई भी कर रहे होते हो, इवन ड्यूरिंग फ्लाइंग दे चेक योर वेट कि आपने पुट ऑन तो नहीं किया है या आप अंडर वेट तो नहीं हो गए हो। इवन इट वाज फॉर मी, आई वॉज ऑलवेज अंडर वेट, बट जब मैं क्रू बनी तो मुझे करना पड़ा बिकॉज आई न्यू कि अगर मैंने वेट नहीं पुट ऑन किया तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। इवन अगर इंटरव्यू को भी मैं साइड कर दूँ, अगर मैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचूं, अगर मैं ही हेल्दी नहीं होंगी तो मैं फिर काम कैसे करूंगी? इतना प्रेशर होता है, कैबिन प्रेशर में काम करना गाइस, टर्बुलेंस हो रहा है, ठीक है, और यू हैव टू वॉक। एयरलाइंस अपने BMI के लिए, क्रू के BMI के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है एंड दे चेक रेगुलरली, उनको वो रैंडम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट चेक योर BMI, and if you want any other video like on any topic, you can comment me down. I will surely make that video for you. I'm here to help you always. I hope this video helped you. Please watch my previous video. I'm again saying it will help you to become a cabin crew, so please watch it. If you want more aviation updates, I have made a WhatsApp channel, so you can just join that. I have also put that link in my description, you can see here. You can just go and join my WhatsApp channel. If this video helped you, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. See you in next video.